नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बसपा सुप्रीमो दिल्ली के बहुजन प्रेरणा केंद्र में थी। वहां पर उन्होंने दिल्ली से आए बसपा के समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा चुनाव में बसपा के प्रदर्शन के बाद एक बड़े बदलाव का ऐलान किया। जी हां दोस्तों, क्या है वो बदलाव हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 9 अक्टूबर है। बसपा के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिल्ली में है और दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही साथ देश में चल रही जो राजनीति है उसको लेकर भी कई बातें कही और बीएसपी में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया, नई रणनीति बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके ये हमारी पार्टी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसे कमजोर एवं खत्म करने का ही पूरा प्रयास करेंगे, बशर्ते यदि इनसे अपनी पार्टी के लोग कदम कदम पर सचेत नहीं रहते हैं। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में इनके आए दिन किस्म किस्म के हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से सावधानी न बरतने की वजह से ही अब पिछले कुछ वर्षों से हमारी पार्टी काफ़ी खराब दौर से गुजर रही है, जिससे अपने लोगों को जरूर ऊपर उठना है। जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी इनके इन और भी हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से अपने लोगों को पूरे तौर से बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे पार्टी को इन दोनों राज्यों के चुनाव में भी यहाँ काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अब अपनी पार्टी के लोगों को बीच बीच में व इनके ऐसे सभी हथकंडों एवं षड्यंत्रों से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। तो अब ये नहीं कि इलेक्शन में ये लोग क्या बता रहे हैं, हमें अभी पहले की तरह कैडर के जरिए तो हमें बीच बीच में कैडर के जरिए बीच बीच में इनके ऐसे सभी हथकंडों षड्यंत्रों आदि से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी पार्टी पहले करती थी, वैसे हमें फिर से पुनः यह अभियान शुरू करना होगा, तभी फिर हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति में आ सकती है, जो ये अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुत जरूरी भी है। ऐसा किए जाने पर ही फिर इस बार यही मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति अपनी पार्टी के लोगों की सच्ची श्रद्धा भी होगी। आप लोगों ने देखा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जो बसपा का प्रदर्शन रहा, उसके बाद अब बसपा को बड़े बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरीके से हरियाणा से लग रहा था कि हरियाणा से नतीजा अच्छा आएगा, लेकिन उस तरीके से नतीजा अच्छा नहीं आया। बसपा को अब रणनीति बदलने की जरूरत है और ऐसे में बसपा को पुराने तरीके से, जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम कैडर कैंप लिया करते थे, वो कैडर कैंप जो है वो फिर से लेना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। ये बात खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही। साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा में बसपा और इनेलो गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही। कल जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा
हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया और इन सब से फिर बीएसपी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बीएसपी के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस मामले में जम्मू कश्मीर के पार्टी के लोग भी ऊपर वैली में कश्मीर वगैरह वहाँ तो नहीं पहुँच सके, लेकिन जो नीचे जो जम्मू का एरिया थोड़ा सेफ है, सुरक्षित है, तो वो 25-30 सीटों पर हमारे लोगों ने हमारे लोगों ने बहुत प्रयास किया कि पार्टी की बात आगे बढ़े। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा आईएनएलडी गठबंधन लग रहा था कि हरियाणा में आईएनएलडी को जाट समाज का वोट मिलेगा, लेकिन आईएनएलडी अपने ही जाट समाज का वोट नहीं ले पाई और वो सारा वोट जो था कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर चला गया बीजेपी को हराने के लिए। उनका कहना था कि आईएनएलडी के उम्मीदवारों को बीएसपी का वोट तो मिला है, बीएसपी के लोगों का वोट तो मिला है, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवारों को जाटों का वोट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी भी जाट जो है उस तरीके से जातिवादी विचारधारा का है, वो उस तरीके से बसपा के कैंडिडेट को वोट नहीं करता है। उनका यह भी कहना है कि हरियाणा में अगर कुछ सीटों पर थोड़ा सा जाट भी बीएसपी कैंडिडेट को वोट कर देता तो बीएसपी हरियाणा से 2 से 3 सीटें निकाल सकती थी। तो अब बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि आगामी दिल्ली में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, पार्टी सारे चुनाव लड़ेगी, लेकिन नई रणनीति बनाकर बड़े बदलाव कर। अब ये देखना है कि बसपा जो ये बड़े बदलाव करने की बात कर रही है, इससे क्या बसपा को फर्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि आज मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बड़ी संख्या में लोग बाग रकाबगंज पहुंचे थे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।